पैसेज के माध्यम से। तो ये पैसेज सेकंड है हमारा, सेकंड थर्ड इसी में कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट उसके आंसर लॉन्ग थे तो मैंने वो कल अलग से बना दिया है, वो अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके लास्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप उसको भी वॉच कर सकते हो और इसे भी वॉच कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, इट वुड बी डॉट डॉट, इसके बीच में पैसेज है, एंड लास्ट स्ट्रॉन्गनेस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज इट रिफर्स टू, मतलब ये क्या होता है, रिफर्स टू का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इसका आंसर है इट रिफर्स टू कीपिंग क्वाइट फॉर ए मोमेंट। रिफर्स टू का अर्थ हुआ कि मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, किस काम के लिए, रेफर टू कीपिंग क्वाइट फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए आप शांत रहें। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, मतलब कि कौन सा, क्या हमें वो मोमेंट पसंद करना चाहिए या क्या वो क्षण अच्छा होता है उसके समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द अब्सेंस ऑफ द हस्टल एंड बस्टल ऑफ लाइफ वुड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ पीस एंड क्वाइट, मतलब ऐसी कंडीशन, सिचुएशन जो कैसी माहौल क्रिएट करता हो, कैसा मतलब कि इम्प्रेशन क्रिएट करता हो, फीलिंग, भावनाएं वहाँ पे बनती, भावनाएं आती हैं, कैसी आती हैं, पीस एंड क्वाइट। पीस में ज़्यादा शांति होती है, तो इसका अर्थ शांति होता है, शांत होता है, एंड क्वाइट मीन्स पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ऐसी भावनाएं निकलें विच वुड मेक अस अनटाइड इन नेचुरल कमिटमेंट। तो ऐसी जब भावनाएं बनती हैं तो वो हमें क्या बनाती हैं, अनटाइड। टाइड मीन्स क्या होता है, आप टाई पहनते होगे तो टाई मीन्स बांधना होता है, अनटाई मीन्स खोलना होता है, ठीक है। तो वो हमें नेचुरल कॉन्टिनेंट में हमें खुला रखेगा, हम फ्री रहते हैं। व्हाट कैन एक्सोटिक इम्पली, अब यहाँ पर क्या है, व्हाट कैन एक्सोटिक इम्पली, एक्सोटिक इम्पली क्या हो सकता है, कैन का अर्थ यूज हुआ है, तो कैन का अर्थ होता है सकना, सकता। तो इट मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ, यूनिक, यूनिक अद्वितीय, खास, स्पेशल, विशेष, उसके जैसा दूसरा ना हो, उसे हम कहते हैं यूनिक। द एक्शन इंडीड वुड बी आउट ऑफ द वे, एक्शन कार्य, आउट ऑफ द वे मार्ग से बाहर, ठीक है, जिसका कार्य रास्ते से बाहर हो तो वो क्या कहलाता है, यूनिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन्स टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12, मतलब पोएट का क्या कहने का अर्थ है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या करने की सलाह दे रहा है, काउंटिंग गिनती में। तो द पोएट वांट्स टू अचीव, कवि जो है चाहता है, वांट्स चाहता है, टू अचीव प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना चाहता है, पीस बाय काउंटिंग अप टू 12, पीस में शांति, बाय अप टू काउंटिंग 12, ठीक है। नेक्स्ट, ही वांट्स टू, वह चाहता है आसाम से, टू इंटरस्पेक्ट इन ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, साइलेंस मतलब कि वो ये चाहता है कि हम जो भी चीज प्राप्त करें शांति से प्राप्त करें और शांत रहकर उसके लिए हम प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट जो है उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या महत्व है इसमें, इसमें खास बात क्या है वो बतानी है। तो इसमें ये है, कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन, यानी कीपिंग क्वाइट जो है डज नॉट मीन, उसका अर्थ ये नहीं है कि बीइंग आइडल, बीइंग आइडल मतलब कि एक मूर्ति की तरह रहना, चुपचाप, जैसे कि एक मूर्ति होती है पत्थर की, वो कुछ ना हिलती ना डुलती है, वैसा नहीं रहना है। इट मीन्स, यानी कि कीपिंग क्वाइट का अर्थ ये हुआ दैट वी शुड नॉट अवॉइड, सॉरी वी शुड अवॉइड, हमें उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, उनसे रहना चाहिए। आर सच थिंग्स, ठीक वैसी वस्तुएं, आर एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाओं से, क्रियाकलापों से, विच जो आर हर्टिंग, विच जो आर हैं हर्टिंग मतलब जो चोट करती हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज हमें दूर रहना चाहिए जो हमें भी हानि पहुंचाती है और औरों को भी हानि पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, ये लाइन है, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग इज सेम टू डेड, मतलब ये लाइन है इसमें लिखी हुई, इस लाइन में कौन सा
फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। और यदि आप पर्सोनिफिकेशन यानी कि आपने फिगर ऑफ स्पीच नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप जा सके दे सकते हैं। मैंने वही फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन एग्जाम्पल कराए हैं जो आपके इंटर के कोर्स में हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। तो इस प्रकार कीपिंग क्वाइट का जो पैसेज पर आधारित क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अब आपके लिए मैं पढ़ाऊंगा हिंदी और बायो। इट टर्न अस।